ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की। कितनी जमातें अब रह गईं और क्या अब वफाकी हुकूमत को इससे खतरा है, या जिस तरह वफाकी होम मिनिस्टर शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि अब टाइम सब खत्म हो गया, और जिस तरह की चेमागोइयाँ थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि फाउंडर भी वो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने लीड किया था इसको, और सबसे पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना रास्ता अलग किया और ANP भी उनकी जानिब है। मुस्तफ़ा साहब, शायद हमने आपको इसी अपने ही शो में कहा था कि आप रास्ता अलग करने जा रहे हैं और अब चले जाएंगे, हो गया वही। देखें साजिद, PDM की एक जो ड्रॉबैक रहा है वो ये है कि जो आउटकम थे PDM के, वो देखें हमें यही उम्मीद थी कि कोई लॉन्ग मार्च होगा, कोई 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 धरना होगा, कोई इन हाउस चेंज लाएंगे, कोई बोजदार के खिलाफ कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, क्योंकि PMLN की मेजॉरिटी है पंजाब में। लेकिन हमें वहाँ थोड़ा सा कुछ शेडी नज़र आया, और जिसकी वजह से हम परेशान थे कि भाई आप उन चीज़ों को छोड़ के आखिरी पत्ते पे, आखिरी कार्ड पे क्यों आ रहे हो कि रेजिग्नेशन देने चाहिए। तो एक चीज़ का एक तरीका होता है, स्ट्रैटेजी हमेशा जो है ना स्टेप बाय स्टेप देखी जाती है। तो ये हमारी रिजर्वेशंस थी, और हमें फिर जो शाहिद खाकान साहब ने जो है ना शो कॉज नोटिस का जब वो सिलसिला किया, तो उनको तो मैं यही कहूँगा कि भाई ये कोई आपका एयर ब्लू तो है नहीं जहाँ आप शो कॉज नोटिस भेजेंगे आपको आगे से जवाब आएगा। आपको आगे से ये फाड़ के जो फेंका है यही रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, इससे कबल PDM के मुश्तरका फैसले हुआ करते थे, तो अब भी आप लोगों की तरफ से इस तरह के पेपर आप लोगों ने फाड़ दिया, और उस पर आप लोगों को अगर ये कहा जाए कि आप मौके में थे कि हमने अलग होना है और उसको आपने वजह बना के अलग हो गए आप, या कुछ बैक जिस तरह तब चमागोइयाँ थी कि कुछ आपके बैकडोर रवाबित हैं और मामला। देखिए साजिद, PMLN की कंफ्यूजन जो अभी क्लियर हो रही है वो नज़र भी आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो सदर हैं PMLN के, उनकी पॉलिसी कुछ और है, वो साथ लेके चलना चाह रहे हैं, और मरियम बीबी जो है ना उनकी पॉलिसी कुछ और है, वो बिल्कुल एजिटेशन की तरफ ले जाना चाह रही है। तो इनके अपनी जो कन्फ्यूजन है उसकी वजह से ये एक इशू बन रहा है। और बाकी पीपल्स पार्टी वाज रेडी, और पीपल्स पार्टी ने तो PDM क्रिएट की, आपने खुद बताया। तो PDM बनाने वाले क्यों PDM से अलग होना चाहेंगे, लेकिन उसको अगर आप उस दीवार तक ले जाएंगे। एक और डिमांड भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी की थी कि साहब नवाज शरीफ साहब आप आए तो फिर हम खेलते हैं मिलके। जी देखिए, दैट्स अ वैलिड। तो ऐसा नहीं था, मतलब पहले तो वही साबिक सदर, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक पे होते थे, लेकिन देखिए साजिद, आप भी जाते हैं, अगर आप एजिटेशन की तरफ ले जाएंगे हालात को, तो फिर पकड़ दकड़ तो होगी। पहले ये तो जब पकड़ दकड़ नहीं, देखें उस टाइम ये नहीं था कि आप जो है ना वो इस लेवल पे इनिशियली जो है ना आप इतने एग्रेसिव जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप की एक जाहिर पॉलिसी थी, लेकिन जिस तरह नवाज शरीफ साहब चाह रहे थे, तो उनको तो देखिए मूवमेंट्स ऊपर यहीं पे होती है, मोहतरमा भी यहीं पे आई, उन्होंने भी पाकिस्तान आके यहाँ कदम रखा और यहाँ स्ट्रगल की। वो बाहर से बैठ के तो कोई पॉलिसी अपनी स्टेटमेंट्स नहीं दे रही थी ना, तो यहाँ आके पाकिस्तान में रह के उन्होंने फेस किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी जान दी। तो जरदारी साहब यहाँ आए, बैठे हैं, कहीं इलाज भी यहीं करा रहे हैं, तो जेल भी वही गए हैं, कोई डील नहीं की। डील तो देखे ना, शाहिद खाकान साहब से मैं यही पूछना चाहूंगा कि ये डील होती है कि ये कौन सी डील है, बल्कि मैं यही पूछना चाहूंगा कि आपका नाम ECL में होता है लेकिन आप अमेरिका विजिट करके आ जाते हैं। इल्जाम तो आप हमें दे रहे हैं ना कि शायद हमने कोई बैकडोर डील की है जिसकी वजह से शायद गिलानी साहब, तो हमने तो डील नहीं की, हम तो यहीं बैठे हुए, हमारे तो खुर्शीद शाह साहब को 2 साल हो गए जेल में। शायद खाकान साहब बताएं ना, वो इतनी बड़ी बड़ी भपकियां देते हैं, वो बताएं कि भाई आपने कौन सी किस कानून के तहत ECL में नाम होते हुए आप अमेरिका होके आए, और फिर आप हमें शोकॉज, अगर हमने शोकॉज नोटिस भेजना शुरू कर दिया तो फिर तो लाइन लग जाएगी इनके घर के बाहर। साजिद अवान साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बहुत धड़ल्ले से इन्होंने कैंपेन की, मुल्क में हमने देखा कि कोविड के बावजूद जलसे हुए, एहतजाज, हुकूमतों की कुर्बानियाँ भी देने जा रही थी ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, अचानक स्लो हो गए ये, या आप समझते हैं कि NRO मिल गया किसी न किसी? देखिए, पूरी कौम को ये हैरत हुई थी कि माजी के मुखालिफ जो हैं वो एक साथ हो गए, और बड़े बड़े गड़ी खुदा बख्श में बड़े बड़े नारे, दावे और वो सब चीज़ हुई। लेकिन दूसरी जानिब ये भी था कि ये एक बॉटल का जोश है जो बहुत जल्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सिलसिला वही हुआ जी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, और उसके बाद आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उनका झुकाव हमेशा नून लीग की तरफ रहा है। माजी अगर उनका उठा के देखा जाए तो उनका ज्यादातर झुकाव जो है नून लीग की तरफ था। तो ये सारे मामला जो है मफादात के और एक हिम्मत की बात थी कि जी पहले कौन आगे बढ़ेगा। तो
आगे बढ़ने की बात थी, तो आगे बढ़ने के लिए जो है वो तीनों पार्टियों को और दीगर जो इनकी जमातें थी साथ, उन सबको जो है वो एक साथ बढ़ना था। आपको नहीं लगता जेयूआई को ज्यादा इस्तेमाल किया गया? जेयूआई को जी इस्तेमाल किया गया, और इस्तेमाल तो वो हुए और वो अपनी मर्जी से वो इस्तेमाल, ना नून लीग का प्रेशर था कि आप जी आपको इस्तेमाल करना है, ना पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई इतना खास मुझे लग रहा था। लेकिन एक जोश और जज्बा जब इंसान में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो ऐसे स्टेप उठा लेता है जो उसे नहीं उठाने चाहिए थे। देखिए साजिद, दो कश्तियों में देखे सवार नहीं हो सकती पीएमएलएन, ये उनको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर वो इस्तीफे देना चाह रहे थे तो वो बाई इलेक्शंस में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं? देखिए ना, आप अगर इस सिस्टम को ही नहीं मान रहे, इस पार्लियामेंट को ही आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तजावीज़ थी ना कि आए आप बाई इलेक्शन तो देखिए ना, हमारी तजावीज़ पे अमल तो कर रहे हैं, लेकिन फिर हमें इल्जाम भी कर दे रहे हैं और हमें ऐसे वो कर भाई हम तो पीडीएम में ठीक है। इस्तीफे जमा हो रहे थे सरबराह पीडीएम मौलाना साहब के पास, तो आप लोगों ने कहा देखिए हमने इस्तीफे जमा कराए, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि हम इस्तीफे कल दे रहे हैं। हमने कहा था भाई वक्त आने पे एवरीथिंग हैज इट्स टाइम। अगर मैं कथा कलामी के लिए वो वक्त कौन सा था? मतलब वो पीपल्स पार्टी ही क्यों डिसाइड करेगी जबकि मुश्तरका फैसले हो रहे थे? देखिए मुश्तरका फैसले इसलिए पीपल्स पार्टी डिसाइड करेगी क्योंकि पीपल्स पार्टी की ही एक हुकूमत है सिंध में, पीएमएलएन का कोई स्टेक नहीं है। तो आप तो किसी सूबे में ना जेयूआई का स्टेक है ना पीएमएलएन का स्टेक है। स्टेक सिंध गवर्नमेंट का, पीपल्स पार्टी का है। तो पीपल्स पार्टी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट गिरा दे, और वो गिरा के आगे कोई लाइलमल है ही नहीं, आगे आपके पास कोई प्लान नहीं है कि भाई उसके बाद री इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं या बाई इलेक्शन हो जाते हैं। तो देखिए हर चीज का देखें, जरदारी साहब की विजडम को आप दाद दें कि उन्होंने देखे ना, उन्होंने एक गिलानी साहब का जो कार्ड खेला तो आप देखें उसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर की टांगे कांपने लग गई और उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा। चले साहब क्या कहेंगे? पावर पॉलिटिक्स ही के कोई भी तुम चढ़ो, कोई आपने कहा रेडी नहीं था। मेरे मौजूद दोस्त ने खुद ही कह दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है, उसे तो नहीं छोड़ा जा सकता था फौरी तौर पर। तो ये सबसे बड़ा मसला था। दीगर जो क्या ये फैसला सही था एज पर ग्राउंड रियलिटी? देखिए ये तो उनकी पॉलिटिकल सोच के ऊपर है कि उन्होंने क्या लॉन्ग टर्म सोचा हुआ था और क्या इनका फ्यूचर प्लान थे, ये तो उन्हें डिसाइड करना था। लेकिन एक जानिब ये भी देख लें कि उनमें ये सबसे ज्यादा जो दीगर इनकी जमातें थी कि जी सिंध के पास जो पीपल्स पार्टी जो है उनके पास सिंध है, सिंध गवर्नमेंट है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो उन्हें सबसे पहले स्टेप बढ़ाना चाहिए, इस्तीफे अपने जो हैं वो पेश करने चाहिए और उसके बाद दीगर जमातें जो हैं वो भी पेश करती हैं। अच्छा साजिद भाई की बात से मैं कंटिन्यू करूंगा कि ये हमने हिस्ट्री में देखा है, नॉन पार्टी इलेक्शंस में हम विटनेस कर चुके हैं कि अगर आप स्पेस दे देंगे तो आपके ओपोनेंट्स आके वो स्पेस अगर फिल कर देंगे, दैट्स नॉट वायबल। आज की पॉलिसी में, आज के हालात में आप मतलब क्या चाहते हैं कि हम वो ओपन ग्राउंड दे दें पीटीआई को कि आए भाई सिंध में आप ये फंक्शनल लीग और पीटीआई जो है ना एक डमी गवर्नमेंट बना दें? आपने कहा ऐसा तो नहीं करना, देंगे एहतजाज देंगे, इस्लामाबाद में बैठ जाएंगे जैसे ये कबल पीटीआई हुकूमत ने किया। और कोई भी मूवमेंट में कोई डिक्टेटरशिप नहीं होती कि आप ठीक है, मुफाहमत होती है, बातचीत होती है, आप इस तरह डिक्टेट नहीं कर सकते कि भाई ठीक है हमने बोल दिया भाई पत्थर पे अच्छा ठीक है। आज की बात कर लेते हैं। एएनपी और आप साथ हैं, ठीक है, तो मतलब ये आपको नहीं लगता कि आप वफाकी हुकूमत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, आप अलग हो गए? और जिस तरह जेयूआई और दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए आपने लॉस दिया है पीडीएम को? बिल्कुल भी नहीं। देखें पीपल्स पार्टी अकेले जो है वो ज़िया-उल-हक का भी मुकाबला कर चुकी है, परवेज मुशर्रफ का भी मुकाबला कर चुकी है। कोई आप फार्मूला बताएं कैसे हुकूमत गिराएंगे? देखिए हमने तो जिस तरह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो आप देखें ना, प्राइम मिनिस्टर को जिस लेवल पे हम ले गए, जिस तरह जो उनको मजबूरन लेना पड़ा, तो ये एक पीपल्स पार्टी का ही एक आइडिया था। तो बहुत सारे तरीके हैं। हमारे पास पंजाब में सीटें कम है, लेकिन हम पीएमएलएन को कह रहे हैं कि भाई आप कोशिश करें, हम आपके साथ हैं, आप बोझदार को हटाएं। लेकिन वो चाह रहे हैं कि भाई अगली दफा जो है ना हम ज्यादा सीटें लेके आए। वो पॉलिटिकल एंगल उनका अपना देख रहे हैं, वो पंजाब के अवाम का नहीं सोच रहे। पीपल्स पार्टी पंजाब की अवाम का सोच रही है, वो कह रही है कि उसकी पंजाब के लोगों की जान छूटे बोझदार से। लेकिन पीएमएलएन इस पे देखें ना, ये भी तो आप देखें ना, मतलब पीएमएलएन की इतनी अक्सरियत है वहाँ पे। वो तो काफ लीग के साथ पीटीआई की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, लेकिन पीएमएलएन की अच्छी खासी सीट्स हैं, वो अपना शहबाज शरीफ को ला सकते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर। बट आई डोंट नो इंटरनल कोई पॉलिटिक्स है मरियम की और हमजा शहबाज साहब की। चलें अब मैं साजिद अवान साहब, एहतसाब का अमल चला, पकड़ धकड़ हुई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों की, जिस पर करप्शन के इल्ज़ाम थे, सब अंदर जा रहे थे, चाहे वो नून लीग के थे, चाहे पीपल्स। अब वो रफ्तार भी कम हो गई है, ठीक है। और अब पीडीएम का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखिए पीडीएम का फ्यूचर तो ये था कि अगर इस वक्त उन्हें काफी ज्यादा फायदा हो सकता था जहांगीर तरीन के पीटीआई से अलग होने पर। अगर ये तमाम जमातें एक पेज पर होती तो आज जो है वो गवर्नमेंट मेरे ख्याल में तो नहीं होती, पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं रह सकती थी,
क्योंकि नंबर्स ही पूरे नहीं हो रहे थे उनके, इनकी बढ़ जाती हम ख्याल ग्रुप के बाद तो ख्याल ग्रुप मुमकिन था ये, फिर वो पीडीएम एक साथ हो जाते तो काफी बेहतर हो जाता। लेकिन देखें यही बात आ जाती है कि सिंध के पास, पीपल्स पार्टी के पास सिंध गवर्नमेंट है और उसकी कुर्बानी देना और उसके बाद दीगर केसेस को फेस करना। देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर खामोश तो नहीं रहती, जिस तरीके से ये इल्जाम लगाते रहे कि जी नैब जो है वो पीटीआई ने बनाई सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों को प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर तो इनके पर प्रेशर और भी बढ़ जाता। और माजरत के साथ जो एहतसाब के इदारे हैं, आज तक मुझे बताते कि जितने भी गिरफ्तारियां हुई हैं और जितने बड़े बड़े केसेस बने हैं उसमें आज तक कितनों को सजा हो सके और आज तक कोई एक केस भी जो है वो प्रूफ नहीं हो सका है। तो ये सबसे बड़ी नाअहली है कि आपने नैब में बड़े बड़े केसेस को हाईलाइट किया, आवाम को बताया कि जी लूटा हुआ पैसा दोबारा वापस आएगा, वो तो आज तक 1 रुपया वापस नहीं आ सका, बल्कि आवाम का पैसा जो टैक्सेस का है वो मजीद जाया हुआ है। आप इसी सिस्टम का हिस्सा कह लें या आपकी तो गहरी नज़र है, तो गवाह और शवाहिद मिटाए भी तो जाते हैं, शहद की बोतलें भी आ जाती हैं, मामलात भी तो आगे पीछे होते हैं। तो जब सबूत फराम नहीं किए जाएंगे अदालतों को, तो अदालतें कैसे पनिश करेंगी? देखिए शहद की बोतल तो बहुत मामूली सा एक मामला है। इस वक्त करप्शन की बात हो रही है, जो आवाम से लूटा गया पैसा है, जो बताया जा रहा है और तमाम ही सियासी जमातों ने बताया जी दीगर जमात की जो सदर हैं उसने इतने लूट लिए, नून लीग ने इतने लूट लिए, पीपल्स पार्टी ने इतने लूट लिए, सब चीजें। लूटे हुए पैसे वापस लाने की बात जो है वो इमरान खान साहब ने की थी। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है कि जी इस अवाम के जितने कर्जे, पाकिस्तान के कर्जे वो सारे निपटा देंगे, जरदारी साहब और नून लीग के नवाज शरीफ साहब से जो पैसे हैं वो वापस आ जाए तो हमारा कर्ज खत्म हो जाएगा। तो आप ये बता दें कि कितने पैसे जो है अब तक वापस हुए हैं और कितना नुकसान अब तक नैब और दीगर जो इदारे बनाए गए उन पे हमारा जाया हुआ पैसा। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने, और कोशिश यही होगी कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हम विफाक से ये पूछें कि कितनी रिकवरी हुई, कितने पैसे खजाने में कौमी में जमा हुए और उससे अवाम का कितना भला हुआ। मैं चाहूँगा कि लास्ट में मुस्तफ़ा साहब आप भी बता दें कि आप का फ्यूचर, और क्या आप ये जो आइनी हुकूमत है इसको आप आइनी मुद्दा पूरा करने से पहले हटाने के हक़ में हैं, और अगर वफाकी हुकूमत को आप हटाने के हक़ में हैं, आप चाह रहे हैं कि ये 5 साल पूरे ना करें, ये अवाम के लिए जो उमंगें हैं, जो ख्वाब जो इन्होंने दिखाया वो पूरे नहीं कर पाए, तो क्या फार्मूला होगा आगे, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, या वापस ये इत्तेहाद जुड़ मिल सकता है? देखिए हम 5 साल मुकम्मल करने का तो देखिए जमहूरियत जो भी राइट है प्राइम मिनिस्टर का या उनकी गवर्नमेंट का वो तो है, लेकिन हम एज अ ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी वुड मेक श्योर कि हम जितना कर सकें हम इस गवर्नमेंट को जो है ना वो चलने नहीं देंगे, चाहे वो पार्लियामेंट के थ्रू हो, चाहे वो स्ट्रीट्स के थ्रू हो, हम पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि नहीं देंगे मतलब हुकूमत गिरा देंगे 5 साल? बिल्कुल बिल्कुल हमारी कोशिश होगी, क्योंकि तो देखिए ये रविश आप कह रहे हैं कि ये आप अच्छा करने जा रहे हैं, आप देखिए ये एक जमहूरी तरीका है, कोई आप और जमहूरियत के लिए कुर्बानियां भी आपकी, फिर सिस्टम जब डिरेल होगा तो नादीदा कुव्वतों का मौका दे रहे हैं। नहीं देखें गैर इस तरीके से जो माशी कत्ल अवाम का आज हो रहा है, इससे आप क्या चाहते हैं कि 2 साल मजीद आप आवाम का यही हाल हो, यही इसी तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम आप चाह रहे हैं टूटे, उसके बाद फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज अ डेमोक्रेटिक नॉर्म। इसमें अगर आप जमहूरी तरीके से लाते हैं, वजीर आजम को आप चेंज करवाना चाह रहे हैं एंड चीफ मिनिस्टर पंजाब। चलें जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम।